इब्तिदा है रब्ब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामद। यहां से आगाज करते हैं। आपको लिए चलता हूं, स्टॉल खुलता है असली फोम मल्टी फोम का। आपके पास 500 पॉइंट्स हैं। कैसे खेल खेलना चाहेंगे आप? जोर से बोलें। ये बताएं कि सब्जियों में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है? डी होता है। नहीं जी, सब्जियों में सबसे कम विटामिन होता है ई। आदम सानी किन पैगंबर को कहा जाता है? आदम अलैहिस्सलाम। गलती हो गई मेरे भाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। 100। ये बताएं कि एम्स्टरडम किस मुल्क की बंदरगाह है? जर्मनी। हॉलैंड। ये गलती और हो गई और अब मेरे दोस्त के पास रह गए 200 पॉइंट्स और 3 सवाल हो गए। मेरे ख्याल 200 का ही पूछ लेता हूं। 200 ठीक है। हाँ, पाक फौज की किस रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा निशाने हैदर हासिल किए हैं? पंजाब रेजिमेंट। लो जी, ये तो तुक्का लग गया इनका। कहिए तो 400 का पूछ लो। 100 का। 100 तो आपको रास नहीं आ रहा। बहरहाल आप कहेंगे तो मैं मानूंगा। ये बताएं कि हकीम अलीमुद्दीन ने लाहौर शहर में कौन सी मशहूर मस्जिद तामीर करवाई थी? नहीं मालूम। नहीं मालूम। मस्जिद वजीर खान। आपने मेरी बात नहीं मानी। 5 सवाल पूरे हुए। आपके पास 300 पॉइंट्स रह गए और 5 सवाल पूरे हुए। तशरीफ ले आए। 300 पॉइंट्स की खरीदारी आप कर सकते हैं। आइए। इनकी किताबें 4 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब है मैं साज ढूंढती रही। दूसरी किताब है शहर दर्द। तीसरी किताब है ग़िज़ालां तुम तो वाकिफ हो। और चौथी किताब है साज़े सखुन बहाना है। पाकिस्तान की ये नामवर शायरा तशरीफ लाती हैं। इस्तेक़बाल कीजिएगा अदा जाफरी। अदा साहिबा, आपकी 4 किताबों का तारुफ में करवा चुका और यकीनन उर्दू अदब पढ़ने वालों के लिए ये सरमाया है। कुछ याद है जिंदगी में पहला शेर कब कहा था और क्यों कहा था? क्यों तो मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मैंने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की है। अच्छा जी। तो गोया शायरी मैंने इख्तियार नहीं की बल्कि शायरी ने मेरा इंतखाब किया। तो कुछ ज़हन में महफूज है पहला शेर? नहीं, मुझे याद नहीं। अब यह है कि कोई खूबसूरत चीज अता फरमाइए। मैं ताज़ा गजल पेश करती हूँ। जी पेश करती हूँ। इरशाद। दस्तक हवा की हो, दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो। दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो। दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो। या इतना एतबार हो दिल बदगुमान न हो। वाह। या इतना एतबार हो दिल बदगुमान न हो। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे। ऐसी खबर सुना कि दिलों का जिया न हो। फिर पढ़िए। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे। ऐसी खबर सुना कि दिलों का जिया न हो। वाह वाह। बसते घरों से दूर नहीं दश्ते बेअमा। बसते घरों से दूर नहीं दश्ते बेअमा। मेरे लहू का रंग अगर दरमियां न हो। वाह। मेरे लहू का रंग अगर दरमियां न हो। यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं।
यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं, ऐसा नहीं कि सर पे मेरे साएबान हो। वाह। ऐस इनकी किताबें 4 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब है मैं साज ढूंढती रही, दूसरी किताब है शहर दर्द, तीसरी किताब है ग़िज़ालां तुम तो वाकिफ हो, और चौथी किताब है साज़े सखुन बहाना है। पाकिस्तान की ये नामवर शायरा तशरीफ लाती हैं, इस्तकबाल कीजिएगा अदा जाफरी। अदा साहिबा, आपकी 4 किताबों का तारुफ मैं करवा चुका, और यकीनन उर्दू अदब पढ़ने वालों के लिए ये सरमाया है। कुछ याद है जिंदगी में पहला शेर कब कहा था और क्यों कहा था? क्यों तो मैं इसलिए नहीं कह सकती कि मैंने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की है। अच्छा जी। तो गोया शायरी मैंने इख्तियार नहीं की, बल्कि शायरी ने मेरा इंतखाब किया। तो कुछ जहन में महफूज है पहला शेर? नहीं, मुझे याद नहीं। अब यह है कि कोई खूबसूरत चीज अता फरमाइए। मैं ताज़ा गजल पेश करती हूँ। जी, पेश करती हूँ। इरशाद। दस्तक हवा की हो, दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो। दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो। दस्तक हवा की हो तो बतर्ज़े फ़ुग़ां न हो, या इतना एतबार हो दिल बदगुमान न हो। वाह। या इतना एतबार हो दिल बदगुमान न हो। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे, ऐसी खबर सुना कि दिलों का जिया न हो। फिर पढ़िए। झोली में कुछ नहीं है तो एक आस ही रहे, ऐसी खबर सुना कि दिलों का जिया न हो। वाह वाह। बसते घरों से दूर नहीं दश्ते बेअमा, बसते घरों से दूर नहीं दश्ते बेअमा, मेरे लहू का रंग अगर दरमियां न हो। वाह। मेरे लहू का रंग अगर दरमियां न हो। यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं। यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं। यूं तो हुआ कि धूप के नेज़े थे और मैं, ऐसा नहीं कि सर पे मेरे साएबान हो। वाह। ऐसा नहीं कि सर पे मेरे साएबान हो। मेरी तरफ न देख मगर देख ले जरा, मेरी तरफ न देख मगर देख ले जरा, तहरीर जख्म जख्म कहीं रायगा न हो। वाह वाह। मेरी तरफ न देख मगर देख ले जरा, तहरीर जख्म जख्म कहीं रायगा न हो। आईने ऐसा झूठ कभी बोलते न थे। आईने ऐसा झूठ कभी बोलते न थे। आईने ऐसा झूठ कभी बोलते न थे, दिल का नगर बसे भी तो दिल सा मकान हो। वाह। दिल का नगर बसे भी तो दिल सा मकान हो। आखिरी शेर है। जी। पलकों पे थम सके न उजाले तो फिर अदा, पलकों पे थम सके न उजाले तो फिर अदा, मंजिल मुसाफिरों की कहाँ हो कहाँ न हो। वाह वाह वाह। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी,
اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، یہ سورج ہر روز ایک ہی طرح چمکتا ہے، ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، دریاؤں کی روانی جاری رہتی ہے، دن آتے ہیں، دن جاتے ہیں، دیے جلتے ہیں، دیے بجھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو کھیل قدرت کا ایک جاری و ساری ہے، اس میں یہ دن بسا اوقات اپنی بعض وجوہات کی بنا پر بعض افراد، اقوام اور ملکوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم دن بن جاتا ہے، اپنی پس منظر کی وجہ سے، اپنی تاریخ کی وجہ سے۔ آپ میں سے بہت سی آنکھیں ابھی زندہ ہوں گی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو وہ مناظر دیکھے کہ جب بزدل دشمن نے رات کی اندھیری رات میں 3:45 پر لاہور کے واڈا بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ 1965 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ٹیلی ویژن کو وجود میں آئے ہوئے پاکستان میں 1 سال کے قریب ہوا تھا۔ اتفاق ہے کہ میں اس وقت ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹر اور پہلا اناؤنسر بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے اس لاہور کو جہازوں کی زد میں دیکھا، اور ہماری ایئر فورس ہمیں پیغام دیتی تھی ٹیلی ویژن پر کہ لاہوریوں سے کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں رہیں، دشمن کے جہاز ہماری زد میں ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر گولی نہیں چلاتے کہ کہیں لاہوری زخمی نہ ہو جائیں۔ اور یہ لاہوریوں کا یہ کام تھا کہ جس طرح بسنت میں کوئی پتنگ کٹتا ہے اور شور مچتا ہے کہ بو کاٹا، تو اسی طرح جب ہندوستان کا کوئی جہاز گرتا تھا تو پورا لاہور اس گرتے ہوئے جہاز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کہیں تو یہ گرے گا تو جا کے دیکھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن پر آج کم و بیش 43 برس سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ بہت سی یادیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 17 دن کی اس جنگ میں پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے مزدوروں نے، کسانوں نے، طالب علموں نے، وکلاء نے، پروفیسروں نے، ہر شخص نے جو جہاں تھا اس نے اپنے اپنے محاذ پر اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر پاکستان کی مدد کی۔ میجر عزیز بھٹی یہاں ہمارے لاہور کے سرحد پر ہی شہید ہوئے، 7 دن تک دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ کہنا یہ ہے کہ یادیں تو بہت سی ہیں۔ آپ بھی 6 ستمبر کے اخبارات پڑھیں گے تو وہ تاریخ آپ تک پہنچے گی۔ میں بہت سی باتوں کا چشمدید گواہ ہوں، لیکن اب بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں۔ میں نے صرف ایک گزارش